देश में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषकों की नजर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई थी। मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आए उसमें कांग्रेस की आंधी दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव का परिणाम आया तो आंधी का रुख भाजपा की तरफ मुड़ चुका था। हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार परचम लहराया है। बहुमत के लिए 45 सीट चाहिए थी, जिसमें भाजपा ने 48 सीटों पर कब्जा जमा लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस चुनाव में ईवीएम की इज्जत तार तार होने से बच गई। किसी भी पार्टी ने ईवीएम को बेवफा नहीं बताया, लेकिन चुनाव में जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें यह भी दिखाई दिया कि यूपी में जिस यादव बिरादरी पर अखिलेश यादव अपना दबदबा मानते हैं, अपना कब्जा मानते हैं, उसी यादव बिरादरी ने ही हरियाणा में अखिलेश को ठेंगा दिखाते हुए हिंदुत्व का राग अलापा और भाजपा के खेमे में जाकर बैठ गया। कांग्रेस के पक्ष में जाट वोटों का लामबंद होना भी भाजपा के लिए फायदेमंद रहा। गैर जाट वोट भाजपा के साथ दिखाई दिया। किसान आंदोलन, सरकार के खिलाफ कुश्ती खिलाड़ियों के आंदोलन का असर भी चुनाव में कतई दिखाई नहीं दिया। भाजपा की शानदार जीत में अहिरवाल क्षेत्र की काफी बड़ी भूमिका रही। लोकसभा चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश में यादवों का वोट एक तरफा सपा और कांग्रेस गठबंधन को मिला था, तो वहीं हरियाणा में ठीक इसका उल्टा हुआ। गौरतलब हो कि हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपना एक तरफा समर्थन दिया है। इस बार के चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र की 11 में से 10 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, जबकि कांग्रेस केवल एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। पिछली बार भाजपा के पास 8 और कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा अग्निवीर योजना और पानी की समस्या जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन यह मुद्दे भी भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। कोसली, बावल, अटेली, नारनौल, गुरुग्राम, पटौदी और सोहना की मुख्य सीटों पर भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। इसके अलावा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ सीटों पर भी भाजपा ने कांग्रेस से विजय हासिल की। हालांकि नांगल चौधरी सीट पर भाजपा को कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा। पिछली बार बादशाहपुर में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वहां भी भाजपा का कब्जा हो गया है। यह चुनाव परिणाम न केवल अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी बता रहा है कि इस क्षेत्र के लोगों का विश्वास भाजपा में कितना दृढ़ है। आपको बता दें कि अहिरवाल बेल्ट में 3 लोकसभा सीटें गुरुग्राम, भिवानी और रोहतक आती हैं। इन तीनों सीटों में 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम और भिवानी पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं रोहतक कांग्रेस के खाते में गई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस ने 6 सीटों पर। इंडिया गठबंधन के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे उत्तर प्रदेश के यादव वोटरों का बहुत बड़ा हाथ था। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 82% यादवों और 92% मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को वोट दिया था, जबकि गैर जाटव दलित वोटों का 56% वोट भी गठबंधन ने ही हासिल किया था। यही नहीं, बल्कि 25% जाटव दलितों ने भी गठबंधन को ही वोट दिया था। वहीं 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो एसपी गठबंधन को 83% यादव वोटर्स ने वोट दिया, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 68% यादवों का वोट एसपी गठबंधन को मिला था। हरियाणा विधानसभा में जीत और जम्मू कश्मीर में भाजपा की अच्छी बढ़त से पार्टी उत्साहित है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। 6 राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी साथ में ही हो सकता है। दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर भाजपा दुगनी जोश से तैयारी में जुटी हुई है।